अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो प्लांट शेयर करने वाला हूं यह है जेड प्लांट। और मेरा जो टॉपिक है ये है कि आप जेड प्लांट को जो है इसका ट्रंक होता है, तना होता है, इसको आप जल्दी जो है वो मोटा कैसे कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है वो दोनों प्लांट हैं। दोनों प्लांट्स में से जो है वो एक का तना जो है वो आपको मोटा नज़र आ रहा होगा और एक का जो है वो थिन है। हालांकि जो दोनों कटिंग्स थी वो मैंने सेम डे में लगाई थी और दोनों की जो मोटाई थी या दोनों की जो साइज़ था वो दोनों का सेम था और एक ही दिन मैंने कटिंग्स लगाई थी। और एक ये वाला जो प्लांट है ये काफ़ी सारा वीक है, थिन है और इसका जो ट्रंक है वो काफ़ी थिन है। जबकि दूसरा मेरा प्लांट जो है वो इसका आप ट्रंक देख सकते हैं काफ़ी मोटा हो चुका है और इसके ऊपर से आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो उसके लिए मैंने कौन से स्टेप्स फॉलो किए जिसकी वजह से जो इसका ट्रंक है या फिर इसका जो तना है वो मोटा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब तक पहुँची रहे। इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र, कोई किसी किस्म का जो है वो कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं इस्तेमाल की। दोनों की सॉइल मिक्सचर भी सेम है और पॉट का साइज़ भी जो है वो उनके लिए आइडियल है दोनों के लिए। लेकिन एक चीज़ इसमें मैंने जो फॉलो की है इसमें मैं साथ साथ इसकी प्रूनिंग करता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके उस चंद ऊपर की तरफ जो है वो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं और इसको मैंने इसके अपने हाल पर छोड़ दिया। इसकी ना मैंने प्रूनिंग की है और इसको उसी तरह जिस कंडीशन में मैंने इस कटिंग लगाई थी उसी तरह रख दिया। जबकि इसको मैंने जो है वो साथ साथ प्रून करता रहूँ, इसकी नई ब्रांचेस जो आती रही हैं उनको रिमूव करता रहूँ। जस्ट सिंपली जो है वो ऊपर की साइड मैंने इसकी ब्रांचेस छोड़ी और नीचे वाली सारी जितनी ब्रांचेस थी उनको मैंने रिमूव कर दिया और इसकी मैं काफ़ी केयर करता रहा हूँ। इसको मैंने जो है वो काफ़ी देखभाल इसकी की, लेकिन जो है वो इसको मैंने इसी तरह रख दिया। जस्ट सिंपली जो है वो जिस तरह मैंने कटिंग स्पॉट में लगाई थी जस्ट इस तरह, और इसकी मैंने कोई प्रूनिंग नहीं। और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि जो प्लांट ने है काफ़ी हेल्दी ग्रो किया और उसका ट्रंक भी जो है जल्दी फास्ट इसने मोटा हुआ है इसकी निस्बत। तो अगर आप भी कोई बोनसाई बनाना चाहते हैं जेड की तो उसके ट्रंक को कैसे जल्दी मोटा करें, तो उसके लिए है कि आप उसकी प्रूनिंग ना करें, उसको बढ़ने दें। जितना वो बड़ा होगा और उसकी इतना ही जल्दी उसका ट्रंक जो है वो मोटा होगा, उसका तना मोटा होगा। क्योंकि जो है वो इसके जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, वो उतनी ही ज़्यादा सूरज से जो है वो अपनी खुराक को हासिल करेंगी फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस अमल ऐसा होता है कि जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक जो है वो सूरज के ज़रिए बनाते हैं। इसकी निस्बत अब ये दूसरा प्लांट इसके ऊपर लीव्स कम है तो ये अपनी जो खुराक है वो कम हासिल कर रहे हैं और ये वाला प्लांट जो है वो जो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी सूरज से जो है वो रोशनी के ज़रिए खुराक ज़्यादा हासिल कर रहा है, इसलिए जो है ये फास्ट ग्रो कर रहा है। तो ये था रिज़ल्ट और आपके सामने, और यही रीज़न है जिसकी वजह से मेरा जो है वो जेड प्लांट जिसका ट्रंक मोटा है। और इसके अलावा कोई भी मैंने इसमें जो है फर्टिलाइज़र जो भी केमिकल या ऑर्गेनिक के तौर पर तो मैं इसमें काऊ डंक यूज़ करता रहता हूँ आफ्टर 1 मंथ, या जो मैंने सॉइल मिक्सचर बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ इसमें जो है वो काऊ डंक कंपोस्ट यूज़ की थी। उसके अलावा मैंने इसमें किसी किस्म की केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं दी। और इनको दोनों को मैंने जो है वो फुली सनलाइट पे रखा है पूरा। आगे जो समर गुजरा है और अभी जैसा कि विंटर आ गया है तो विंटर में भी मैंने इन्हें सनलाइट पर रखा हुआ है। ये दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने इनमें किसी किस्म की जो है फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं की, जिसमें से ये जो है वो इसकी मैंने कोई प्रूनिंग वगैरह नहीं की। जस्ट सिंपली जो है वो मैंने जिस तरह इसकी कटिंग लगाई थी उसी तरह इसको रीपोर्ट करके बड़े पोट में लगा दिया। और ये इसकी जो है वो मैं इसने काफ़ी केयर की, इसकी जो है वो मैंने साथ साथ प्रूनिंग की, जिसकी वजह से ये है काफ़ी स्लो ग्रो कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट जो मुझे मिला है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।